बहुत तो स्वतंत्रता पूर्व हिंदू आदिवासी जनजातियां थीं, जिसने इन्हें रोटी दी, रोशनी दी, दवा दी, उसी ने अपना धर्म भी दिया। तुम्हें तो कहती थी, क्या वो विभुक्षति? नहीं, बुभुक्षति किम न करोति पापम। और धर्म बदलना कोई पाप तो नहीं। जिसको जो रुचे, विनय से विक्टर या वाजिद या कुछ भी। दिल्ली से लौटकर माता पिता फिर गिरजा जाने लगे। रीति मंदिरों के सामने से गुजरते सर झुकाती तिथि देखने के लिए दुर्गा की तस्वीर वाला कैलेंडर पर्स में रखती है। जाती कहीं भी नहीं, न मंदिर न गिरजा। बातों में स्केप करती, एसी से ग्रुप डी, पड़ोसी से पंजाबी, शिलोंग से देहरादून और काठमांडू से अपने पैतृक गांव सिखारी। लंबुजक तक लौटती हैं प्रिया मल्ल। हरे भरे खेतों, पानी में पलते सांपों, मक्का का भात, छाछ, कभी मक्खन रोटी, बिरयानी से कोरमा और कीमा से शिलोंग के लाई पत्ता साग, सस्ते अदरक, मौसम रम की दालचीनी और बड़ा पानी के कुट्टूस पर चली आती। सिविल सर्विस करते पिता के साथ वे रावलपिंडी आई थी। देश विभाजन के बाद पिता ने ONGC देहरादून ज्वाइन किया और वे वहीं बस गए। ब्याह कर पहली बार पति के साथ जब शिलोंग आए, नैसर्गिक पवित्रता की मासूम यादें आज के हिंसापूर्ण माहौल में उन्हें कचोटती हैं। चीड़, सागवान और देवदार के सुरम्य जंगलों और हरे विहसते झरनों झीलों से लदे मासूम पहाड़ों में बसा यह शहर कितना नीरव, कितना पवित्र। घूमने निकलती तो मज़ार पर जलती अगरबत्तियाँ सुलग उठती। गिरजे की पिघलती मोमबत्तियों और फूलों की चुप चुप मुस्कुराहटें फैलने लगी। आदमी की आहट पाकर चिड़ियों का झुंड क्या उड़ता, मंदिर में टंगी पीतल की घंटियां बज उठती। सुरमई शाम पेड़ों के साए और झरनों में नहाते आदमकद पत्थरों से बात करती तो जुगनू का रूप धरे सितारे जमीन पर उतर आते। प्रिया मल्ल फुहारों में भीगती लौटने लगती तो दादी हुजूर लामा को लिए खोजती पुकार उठती। प्रिया, तुम्हें जानवर का डर भी नहीं लगता? वे हंस देती। हुजूर, जहाँ आदमी बस गया वहाँ किस जानवर की मजाल के टिक जाए। और आज यह सारी पवित्रता खून से लिथड़ी है। वे गुलमोहर सूख जाएंगे। इन अनाम गोत्र फूलों की नस्ल मिट जाएगी। लोग बेतरह बदल गए हैं। बड़ी जल्दी मिट रही हैं अच्छाइयाँ। लेफ्टिनेंट मल्ल की अनुपस्थिति में यह जगह देहरादून की वादियों से भी बेहद गहन और अजीब सूनी हो जाती। जब कोई अपरिचित ड्राइंग रूम में बैठा देहरादून की बातें करता, प्रिया भीतर से भागकर बाहर पर्दा पकड़कर खड़ी हो जाती। स्वयं के भीतर बची वह छोटी लड़की जिद पकड़ लेती। अटैचियों में कपड़े तहाती बोलती जाती, दादी हुजूर, हम अम्मा हुजूर के पास देहरादून जाएंगे। दादी अम्मा नन्ही बच्ची सी इन्हें गोद में संभालती। इनके रोने के साथ हंसती, कभी कंठा, कभी तिलहरी, कभी सिरबंदी, ठूरी और लटकन लिए मनाती, पर सब बेअसर। बच्चे ने कठौत के पानी में
चाँद की परछाई देख ली, अब कहाँ से लाकर दूँ। अजनबी के संग बिना बेटे से पूछे देहरादून ना, फिर ले मल्ल का भय दिखाती, पर सोना और पति के भय से अधिक जबर होती जिद। दादी बस 10 दिनों के लिए अमेरिका से आई हैं, नदी नदी भेंट, बहन बहन भेंट नहीं। दादी हुजूर, हम देहरादून ज़रूर जाएंगे। मार धाड़, दंगा फसाद एवं बंद के मामले में पुराना शिलोंग पूर्णतः शाकाहारी था। पृथ्वी का स्वर्ग, भारत का स्कॉटलैंड, मगर आज कोई आए तो फिर आना न चाहिए। मौसम बदल गया है तो ये गुलमोहर अपनी प्रजाति फूलों के साथ ज़रूर सूख जाएंगे। नस्ल बदल जाएगी। देश को, तारीख और समय को पहचान देने वाली कई घटनाओं को भोगता गवाह रही थी प्रिया मल्ल। 1971 भारत-पाक युद्ध, बांग्लादेश की परतंत्र छटपटाहट का अंतिम विस्फोट, बांग्लादेश की निहत्थी जनता को पाक संसार के सबसे बड़े अमीर देश का पंजा लिए नोच कर खा जाने पर तुला था। शरणार्थी शिविरों में बांग्लादेशी विवशताओं को सहारा देने के साथ उनकी मदद में भारतीय सेना को भेजा गया। लेफ्टिनेंट मल्ल उन दिनों महार रेजिमेंट में थे, गोरखा बटालियन भी साथ थी। सहाजरा पर आक्रमण के पहले ही गांव खाली हो गया था। बची थी एक खाला बुढ़िया और पैताने बैठा कुत्ता। जानवरों को शायद मतलब परस्त या पक्षपाती होना नहीं आता। बुढ़िया ने कहा, जिन्हें उम्र भर लहू पिलाकर पाला, विपत्ति में सब छोड़ भागे बेटा। अब जीने की आरज़ू किसके लिए? तू ही औलाद है हमारी, मार दे तो मार दे, ले जा तो ले जा, मगर इस पूत को ना छोड़ूंगी मैं। पायताने से उठकर सिरहाने खड़े कुत्ते पर हाथ रख दिया। लेफ्टिनेंट मल्ल अपनी टोली के साथ आगे बढ़ गए। तुझे क्या मारना माँ, हाँ ले जा सकता तो ज़रूर ले जाता। पंजाब, फिरोजपुर, खेमकरण सेक्टर के पास हुसैनी वाली बस्ती के पार पाकिस्तान दिखता था। उधर खेमकरण पाकिस्तान पर हमला बोल रहे थे। उधर खेमकरण पर पाकिस्तानी हमला बोल रहे थे। इधर सहाजरा पर हिंदुस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया था। 2 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ। 5 को सहाजरा पर कब्जा हो गया। खेमकरण बैरियर पर BSF का गढ़वाली इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह पाक हमलों से तितरफा घिरकर भी अभिमन्यु सा डटा रहा। पाक हमले को नाकाम करते हथेली पर जान लिए सत्येंद्र सिंह 65 यानी 65 के युद्ध में परमवीर चक्र से नवाजे जाने वाले अब्दुल हमीद को अपना आदर्श मानता था। वह बच गया। रीति दंगों में जान गंवाने के लिए बहकाए जाने वाले लोग ऐसी सार्थक मौतों के बारे में क्यों नहीं सोचते कि मरो तो मौत को एक सार्थकता मिल जाए। प्रिया मल्ल चिंतित रीति को देखती हैं जो अपने जैन संग खासी पहनावा का पिन खोलकर दोबारा लगा रही है। कहती हैं, आप प्रवचन देने वाली संत हो जाओ, बौद्ध धर्म की भारत में पुनर्स्थापना करो या चुनाव लड़ लो। कहाँ कलम घसीट रही हैं इन बच्चों में।
राजनीति में प्रिया मल्ल जैसा खरा सोना नहीं चलता रीति। कम से कम आज की राजनीति में तो बिल्कुल नहीं। गिनाओ कितने बेदाग लोग बचे हैं और कितने देश के नेता हैं। कोई जाति तो कोई पार्टी का। प्रिया मल्ल के चुप होने के पहले दोस्तों मेरी खांसी रात में बहुत बढ़ जाती है, इसे आप माफ करेंगे। प्रिया मल्ल के चुप होने के पहले अनुरीता सिवाच ने स्टाफ रूम में प्रवेश किया। प्रिया स्वयं को खरा सोना बता रही है क्या? अच्छा, अंधों को रोशनी का गुमान और भी खराब। और हंस पड़ी। सिवाच उमरोई आर्मी कैंट के कर्नल की पत्नी, चूजी, पढ़ाकू और बेहद टॉकेटिव, पर 50 के स्टाफ में से 5 से ही मुखातिब होती। दिल्ली के मिरांडा हाउस की प्रोडक्ट, दुनिया भर के साहित्य की जानकार, सार्त्र, सिमोन से शोभा डे, विक्रम सेठ और लेनिन मार्क्स से संस्कार तक को न छोड़ने वाली। मृत्यु दंड और रुक्मावती की हवेली की कहानी पूरी तन्मयता से स्टाफ रूम में सुनाती और रोज नए डिशेस की रेसिपी लिखवाती। जैसे ही बेल होती, किसी भी उत्कर्ष पर आई बातचीत को अधूरा छोड़कर क्लास जाने को खड़ी हो जाती, चलती आ बैठती, अक्सर गुनगुनाती, हम वो दरख्त हैं कि हरे के हरे, हम वो दरख्त हैं कि हरे के हरे रहे। उन दिनों मल्ल सेकंड लेफ्टिनेंट थे। जब घर में लौटते तो कितनी करुण वीर कहानियां प्रिया मल्ल को परोस देते। पाक सैनिकों की जेब से निकली चिट्ठियां, मनी ऑर्डर रसीदें, सामूहिक तस्वीरें, तावीज़ें और उर्दू फारसी में लिखे पत्र। प्रिया मल्ल शिकायत करती, क्यों मार दिया उन्हें? क्योंकि वे मुझे मार देते। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेफ्टिनेंट मल्ल का उत्तर होता। अब भी बात करते हुए कहती हैं प्रिया मल्ल, मुझे लिपि आती तो पढ़ कर देखती कि उर्दू फारसी में क्या लिखा। इस दफ़े छुट्टी जाना तो मदरसे में नाम लिखवा कर आना। प्रिया मजाकिया माधुरी सिंह को गंभीर बातें उड़ा देने की आदत थी। सब तरफ से हंसाने वाली बातें उठी आती। एक दिन आई तो सूट से दुपट्टे तक बड़ी बड़ी आँखों के घने छापे थे। किसी ने मजाक किया, ड्रेस पे बहुत सारी आँखें लगा रखी हैं मैडम, ताकि मुझ पर कोई और बुरी आँख न लगे। एकदम हाजिर जवाब और बनावटी बेबी सी। माधुरी, रात कितनी प्यारी चांदनी थी। छत पर खड़े देर तक देखती रही। चांदनी में चीड़ की हिलती परछाइयाँ, 100 मुँह से गाने, 1000 आँखों से देखने का मन होता है। उई अम्मा, मेरी तो खड़े खड़े टांगें दुख गई, मन न भरा। काश चांदनी चुराई जा सकती तो मैं सबसे बड़ी चोर होती। गौर कीजिएगा, चांदनी चुराई जा सकती तो मैं सबसे बड़ी चोर होती। कलम और चांदनी मैं कहीं से चुरा सकती हूँ। माधुरी टेबल से अपनी कीमती कलम उठाकर बैग में संभालती और कहती, संभालो अपनी कलम। दुर्गा पूजा का मौसम था, सो शिलोंग का हुड़दंग बढ़ गया था। कल पहली बार पेट्रोल बम का उपयोग कर इस्लामिक स्कूल जला दिया गया। दुकानें लूटी गई थीं और बंगाली, नेपाली के साथ हिंदी प्रदेशियों को बिहारी मानकर जहां तहां पकड़कर मारा जा रहा था।
आज फिर प्रिया मल्लू उदास और डरी हुई थी। खाली वक्त मिलते ही रीति से पूछ बैठी, जैसे शिलोंग की वारदातों की खबर और कारण का पता उसे जरूर होगा। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं और इसमें किसका लाभ है। कभी किसी गरीब की झोंपड़ी और लाइसेंस न होने का बहाना लेकर दुकान लूट लेना, अब तो यहाँ भी गर्भवती बंगाली महिला का बलात्कार, कभी उमसाव बस्ती से नेपालियों को उजाड़ कर अपनी बस्ती बसा लेना, डॉन बॉस्को के पास गरीब हिंदी भाषी की टैक्सी जला देना, लोअर मयरम में गर्म पानी में डुबाकर बाहर लेको मार देना, लामा बीला में दुर्गा माँ की मूर्ति तोड़ देना और भीड़ पर अंधाधुंध वार कर पूजा का वातावरण बिगाड़ देना। अक्सर ये वारदातें पूजा के आसपास ही क्यों होती हैं? रीति, तू लोकल है, तुझे कुछ तो पता होगा। कहते हैं कि बच्चों की लड़ाई में दुर्गा माँ की मूर्ति की एक बांह टूट गई थी, फिर उस खासी लड़के की बांह तोड़ी किसी बंगाली पुजारी। अब आस्था अपनी जगह पूज्य है, पर मूर्ति की बांह से आदमी के हाथ तो हमेशा कीमती रहेंगे जो 1000 मूर्तियाँ बनाते हैं। फिर तोड़ने में कोई इंटेंशन न था और जिससे टूटा वह बच्चा था। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि वह खासी बच्चा था। बच्चे की कोई जात नहीं होती है। जातीय धर्म का जामा हमें बड़ा होने पर पहना दिया जाता है। पूजा के पास का झगड़ा तभी से है जब उसे विपक्ष और स्थानीय नेता अपनी कुर्सी के लेने के लिए हवा देते हैं, भोलेपन का इस्तेमाल करते हैं। रीति जड़ों की तरफ लौटती है। खासी जनजातियों के 16 दल क्वैन मंगोलिया या चीन से निकलकर देशांतर गमन करते बर्मा या थाईलैंड के रास्ते भारत में घुसे थे। रास्ते में 9 परिवार बिछुड़कर अरुणाचल की पहाड़ियों में फंस गए। 7 दल यहाँ आकर बसे। यह ईसा से 2500 वर्ष पहले की बात है। इसी से हम हैन्यूटेप या 7 पहाड़ियों के वंशज कहे जाते हैं। अतीत से आज तक हम भोलेपन और मासूमियत की मिसालें हैं। विष की तो कोई बेल है नहीं यहाँ खासी, विष की कोई बेल तो है नहीं खासी। वही तो फिर क्या हो गया ऐसा कि ऐसे अच्छे लोग खूंखार और क्रूर हो गए। बात काटती है प्रिया मल्लू। दोस्तों, कहानी का एक बहुत लंबा हिस्सा बचा है, मैं आपको कल सुनाती हूँ। सुनने के लिए फिलहाल मैं सुना रही हूँ रामेश्वर द्विवेदी जी के इस संग्रह से कहानी। आशा है कि आपको पसंद आएगी। बहुत गहरी रात है, कोरोना की बहुत घुटन, आने जाने का कोई सीन नहीं जिसे कहते हैं, क्योंकि हर कहीं पता नहीं कितना सुरक्षित हो रहा है। सुनने के लिए धन्यवाद।